अस्सलाम वालेकुम। काहिद टीवी पर खुश आमदीद। हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा ये दिल मेरा की मुकम्मल कहानी आज हम सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफी लोगों ने इस ड्रामे को नाजेबा करार देकर इसका बाइकाट भी किया, लेकिन जैसे ही इस ड्रामे की पहली किस्त नशर की गई तो लोगों के तमाम तर गलतफहमियां खत्म हो गयी। अब लोगों में तजस्सुस है कि अब तक इसकी 7 इकशात हो चुकी हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा में मुकम्मल कहानी में आखिरकार क्या होने वाला है। आखिर ये ड्रामा क्या है और किस चीज पर मबनी है। ऐसा कौन सा तजस्सुस है जो देखने वालों को ज्यादा इंटरेस्ट लेने पर मजबूर कर रहा है। सबसे पहले सजल और आहद की जोड़ी जो इस ड्रामे का मेन प्लस पॉइंट है, जो यकीन का सफर और आंगन जैसे हिट ड्रामों में से इकट्ठे काम करने के बाद इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग से लोगों को मुतासिर करने आए हैं। सबसे पहले हम इस ड्रामे का तारुफ करवाते हैं और फिर इसकी मुकम्मल कहानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सजल अली नूरुल ऐन जैसी एक मासूम सी लड़की है जो इस ड्रामे में किरदार अदा कर रही हैं। बोली भाली और लाडों में पली बाप की लाडली जिनको वो आगा जान कहती हैं। अमूमन हमारे ड्रामों में आगा जान दादा जान को कहने का रिवाज है, लेकिन यहाँ पर बाप को आगा जान कहना काफी अजीब तो है ही। दूसरी तरफ आहद रजा मीर जिन्होंने बचपन में ही मैट्रिक कर लिया था और अब जवान होकर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नूरुल ऐन को रात को डरावने ख्वाब आते हैं जिनकी वजह से वो कई दिन ठीक से सो भी नहीं पाती, डिप्रेस रहती है। उसके आगा जान उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं, लेकिन उस नफ्सियाती डॉक्टर को भी इसके इन ख्वाबों के पीछे आने की असल कहानी नहीं पता, जो कि हकीकत में 9-10 साल की उम्र में नूरुल ऐन के साथ गुजर चुकी है। फरूक अपना राज नहीं खोल सकते अपनी बेटी के सामने। जैसे कि एक जिन की जान तोते में होती है, इसी तरह से फरूक जमान की जान उनकी बेटी में है। नूरुल ऐन की तकलीफ उनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती और उसके डरोने ख्वाब और तंग और छोटी जगहों से खौफजदा होना उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देता। जैसा कि आप सभी दोस्तों ने देखा कि अमान और नूरुल ऐन की मुलाकातें होती हैं। नूरुल ऐन उसके ऑफिस में इंटर्नशिप करती है। जिस तरह आप सभी दोस्तों ने देखा कि अमान ने उसे प्रपोज भी किया। नूरुल ऐन शुरू से ही उसकी पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस है, उससे मोहब्बत करने लगी है और ये बात फरूक जमान नोट कर लेते हैं कि बेटी में काफी ज्यादा तब्दीली आ रही है जो वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो नूरुल ऐन की डायरी पढ़ लेते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि नूरुल ऐन अमान को पसंद करती है। अमान नूरुल ऐन को प्रपोज करने के बाद गोरी अंकल को फरूक साहिब के पास भेजता है रिश्ते की बात करने के लिए। वो उनसे अमान के बारे में पूछते हैं कि अगर मैं अमान और नूरुल ऐन के रिश्ते के लिए हामी भर लूं तो अमान तुम्हारी नजर में कैसा है, जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश होकर बताते हैं कि अमान बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतरीन इंतखाब होगा हमारी नूरुल ऐन के लिए। लेकिन जिस तरह अमान को भी घर में अकेला दिखाया गया है, जिस तरह से वो प्यालों पर एक ही धुन बजाता है, उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। अपनी माँ उसके जहन में आती है। अपने बचपन के वो दिन उसे याद आते हैं जब उसकी माँ उसे प्यार से पियानो सिखाती थी और बहुत खूबसूरत तरीके से गाना गुनगुनाती थी। अमान के लिए वो यादें बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी, जो उसे रात को डराती थी और खौफजदा करती थी। उन सब का नूरुल ऐन से क्या ताल्लुक था। जिस तरह आपने फरूक जमान की शख्सियत को देखा कि वो अपने साथ धोखा करने वालों को कभी भी माफ नहीं करता, इसलिए फरूक जमान अमान का मस्जी का बहुत गहरा ताल्लुक है और इसी वजह से अमान वापस पाकिस्तान आया है ताकि बदला ले सके अपने बचपन में जो कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ है। उसी वजह से वो सबसे पहले नूरुल ऐन के करीब होता है, जिसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और फिर उससे शादी कर लेता है। आगा जान के लिए अपनी बेटी की खुशी सबसे पहले थी। वो अमान को अपने दामाद के रूम में कबूल कर लेते हैं। उन दोनों की शादी के बाद कहानी असल में होगी शुरू, जब अमान नूरुल ऐन को अपने साथ लेकर अपने आबाई घर शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि वो जो इतनी बड़ी कंपनी का CEO है और वो जो नाटक कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ फरूक जमान को इम्प्रेस करने के लिए और नूरुल ऐन के करीब आने के लिए था। अब सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सिर्फ अमान और नूरुल ऐन हैं जो कि किसी तफरीही मकामात पर मौजूद हैं, उस पुराने घर पर आ चुके हैं। असल में अमान फरूक जमान से बदला लेने के लिए उनकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। फरूक जमान ही वो शख्स है जो उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार है। फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो फरूक जमान की खूबसूरत सी बीवी है, एक बेटी जो कि जाहिर सी बात है नूरुल ऐन है। पहाड़ों पर उनका घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जरनीश खान जो कि ईमान की माँ का किरदार अदा कर रही हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ करीब ही कहीं रिहाइश पजीर हैं। यहाँ तक कि नूरुल ऐन की माँ
और अमान की माँ आपस में गहरी दोस्त भी हैं और अक्सर एक दूसरे के घर भी आती जाती थी। यहाँ पर नूरुल ऐन भी बचपन में अमान के घर आया करती थी और अमान की गार्डन में लगे हुए उस लकड़ी के झूले पर झूला झूला करती थी। अमान उसे झूले लेता देखता था। ये सब कुछ नूरुल ऐन को उस जगह पर जाकर याद आने लगता है, या यूं कह लें कि अमान जानबूझकर उसे ये सब कुछ याद दिलाने लगता है। वो तमाम बचपन की यादें कि यहाँ पर एक झूला हुआ करता था। अमान, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। अमान जो के बचपन में गुजरा सब कुछ जानता था, इसलिए कि इसके माँ बाप के कत्ल होने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास चला गया था और जाहिर सी बात है उनकी जुबान से ही जमान साहब के बारे में सब कुछ सुन चुके हैं और सब कुछ जानता था कि उसकी माँ और बाप क्यों और किन हालात में इस दुनिया से गए थे। और इसकी एक छोटी बहन भी दिखाई गई थी और वो बेचारी पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। वो नूरुल ऐन के सामने जाहिर नहीं करता कि वो सब कुछ जानता है और उसे कहता है कि तुम फजूल में ही खौफजदा हो रही हो। यहाँ पर कोई झूला नहीं है। अब तुम कहोगी कि मैं दरिया के पार उस पुल से भी गुजरी हूँ। नूरुल ऐन उसकी बात सुनकर उस दरिया के पुल पर खड़ी हो जाती है और फिर से उसे पुरानी यादें आती हैं कि इस पुल से वो किसी औरत के साथ गुजरा करती थी। वो यहाँ से पहले भी काफी दफा गुजर चुकी है। वो जिस तरह से हर चीज को देख कर डरती है, खौफजदा होती है। जब अपने पुराने घर जाती है, वो अपनी माँ की तस्वीर को देखती है तो उसके जहन में जमाका होता है उसके डरोने ख्वाब जो कि रात को उसे तंग किया करते थे। उसमें एक औरत एक बच्ची का हाथ पकड़कर भाग रही है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। इसका मतलब कि बच्ची मैं हूँ। नूरुल ऐन बहुत ज्यादा रोती है। अपनी माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर चीखती है, आवाजें देती है। बचपन में ऐसा क्या हुआ था? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे नहीं याद आ रही? यहाँ तक कि बुआ और वो आगा जान का खास मुलाजिम भी तमाम राज से वाकिफ था। अमान जो कि बुआ को बहुत ज्यादा मोहब्बत से देखता है, जैसे उसे बचपन से ही जानता हो और उसका एहतराम भी करता है। यूँ लगता है कि बुआ का इसकी माँ के साथ ताल्लुक है, लेकिन बचपन में देखे हुए अमान बुआ को नहीं पहचान पाती। तब आखिरकार अमान अपने बारे में बुआ को बता देगा। ये जानने के बाद बुआ हैरत ज्यादा रह जाएगी कि तुम जिंदा हो। वो अमान के आगे हाथ जोड़ देगी कि फरूक साहब ने माजी में जो कुछ भी किया है उस सब में ऐना का कोई कसूर नहीं है। मैं तो तब भी चुप नहीं रही थी, बहुत ज्यादा बोली थी। गजब खुदा का, बच्ची के सामने माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन नूरुल ऐन की खातिर मैं आज तक उस घर में रह रही हूँ, क्योंकि उसकी माँ से वादा कर चुकी थी कि हर हाल में मैं इसकी हिफाजत करूंगी। अमान उनसे कहता है कि अब नूरुल ऐन को सच्चाई बता दें ताकि वो हालात का मुकाबला कर सके और उसकी जहनी कैफियत ठीक हो सके। लेकिन बुआ अभी भी फरूक जमान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, क्योंकि धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करती। अमान खुद रात को डर कर खौफजदा होकर उठकर बैठ जाता है तो नूरुल ऐन हैरान होकर कहती है कि तुम भी मेरी तरह से किस चीज से खौफजदा हो? आखिर क्या है हम दोनों में मुश्तरक? कौन सी ऐसी चीज है? अमान जो कि नूरुल ऐन को शादी करने के बाद इतनी दूर लेकर आया था कि वो फरूक जमान से बदला ले सके। उसकी मासूमियत और खौफजदा वजूद अमान को अपनी तरफ खींचता था। वो तो पहले झूठी मोहब्बत का दावा करता था क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन अब सच में वो नूरुल ऐन से मोहब्बत कर बैठा है। इसलिए वो नूरुल ऐन को खुद से दूर करके कहता है कि मुझसे दूर रहो। नूरुल ऐन को गलतफहमी होती है। वो रो रो कर कहती है कि मुझे रात को डरोने ख्वाब आते हैं, तंग जगहों से मुझे खौफ आता है, नफ्सियाती डॉक्टर से मैं दवा खा रही हूँ, तुम शायद इसी वजह से मुझको खुद से दूर कर रहे हो। अमान कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, मेरे सामने मत आना, चली जाओ यहाँ से तुम। वो खुद पर जिद करता है किस तरह से कि वो बाप के किए हुई सजा को किस तरह से बेटी के ऊपर हावी कर सकता है। जिस तरह से वो जानता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो फरूक जमान को अजियत देने के लिए नूरुल ऐन को अजियत दे रहा था। उसे एक बॉक्स नुमा कमरे में बंद करके रखा हुआ था। उसे जानबूझकर डराता और खौफजदा करता था। वो खौफ से चिल्लाती और डरती और उसका सांस रुकता और अमान को ऐसे लगता कि जैसे उसके दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। अमान की एक जंग फरूक जमान के साथ थी और दूसरी खुद के साथ। उधर फरूक जमान जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है तो उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। अमान का गिरेबान पकड़ लेता है। तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुम्हें। तो अमान अपना गिरेबान छुड़वाते हुए कहता है कि अपनी बेटी से पूछें आप, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो ठीक, नहीं तो ले जा सकते हैं आप। नूरुल ऐन जो कि अमान से शदीद मोहब्बत करती है और समझती है कि अमान को भी उसकी जरूरत है, वो भी उसकी तरह है। वो अपने बाप
बाप से कहती है कि मैं अमान के साथ ही रहूंगी। आगा जान भड़कते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी हालत देखो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम अपनी दवा नहीं खा रही। लेकिन नूरुल ऐन उसे कहती है कि मुझे अपनी माँ के बारे में जानना है, इनके साथ क्या हुआ था और ये सब कुछ मुझे आप ही बता सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे ख्वाब में आने वाली कोई और नहीं बल्कि वो मेरी माँ ही है और वो बच्ची मैं हूँ। अब यहाँ पर होगा फरूक जमान का बुरा अंजाम, खुलेगे उनके यहाँ पर पोल। जो कुछ उन्होंने अमान की माँ बाप के साथ किया था, जो अपनी बीवी के साथ किया। स्टोरी कुछ ऐसे होगी कि फरूक जमान जो कि शुरू से ही दरिंदा सिर्फ दिखाया गया है और उसी वजह से उसे नूरुल ऐन से चुपकर शादी भी कर रखी है किसी जवान लड़की के साथ। वो अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल ही शरीफुल नफ्स और अंदर से पूरा हिवानियत वाला इंसान है और इस बात का अंदाजा उसकी बीवी को इस तरह से होता है कि अमान की माँ पर फरूक जमान की गंदी नजर पड़ जाती है। उसकी खूबसूरत आवाज, उसका पियानो बजाना, उसकी गुनगुनाहट फरूक जमान को बेचैन कर देती है। वो जानता है कि वो उसकी बीवी की दोस्त है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो मौका मिलते ही उसके साथ कुछ गलत कर देता है और बाद में दोनों मियाँ बीवी को ठिकाने भी लगा देता है। और इस बात का उसकी बीवी को पता चल जाता है। वो अपने शोहर पर चिल्लाती है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम भेड़िया हो, मुझे तुमसे बदबू आती है, दरिंदों की बदबू। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। वो नूरुल ऐन को लेकर रात के अंधेरे में फरूक जमान का घर छोड़कर भाग जाती है। फरूक जमान अपने नौकरों के साथ उनका पीछा करता है कि इसकी इतनी हिम्मत के ये मेरी बेटी को लेकर भाग गई और उसके साथ ही नूरुल ऐन और उसकी माँ को स्टेशन के करीब घेर लेते हैं और तब मुंह पर कपड़ा डालकर फरूक आगे होता है और अपनी बीवी को गोली मार देता है। ये सारी हकीकत नूरुल ऐन के सामने आखिरकार आ ही जाती है। उसे अपने बाप से नफरत महसूस होती है। वो ना सिर्फ अपने आगा जान बल्कि उनसे अपना हर तल्लुक तोड़कर अमान के साथ चली जाती है। फरूक जो कि उनकी गाड़ी के पीछे भागता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मेरी बेटी है, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और अमान को समझ आ जाती है कि नूरुल ऐन को तकलीफ पहुंचाकर उसके बाप से बदला लेने के बजाय नूरुल ऐन को सच्चाई बताकर उसके आगा जान का मकरूर चेहरा दिखाकर शायद उसने फरूक जमान को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। वो जो कि गरूर का पुतला था और सोचता था कि कोई उसके मुकाबले पर नहीं है और अगर किसी ने उसे धोखा देने की कोशिश भी की तो उसे उस दुनिया से उठा देगा। और अब अपनी बेटी की नजरों में खुद को गिरा हुआ पाकर बिल्कुल ही टूट जाता है और एंड यही होगा कि फरूक जमान अमान के हाथों नहीं बल्कि अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। लेकिन माँ बाप के किए की सजा हमेशा उनकी औलाद को मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि क्यों बाप गुनाह करे, क्यों उसकी बेटी के सामने सब कुछ आता है? औलाद का क्या कसूर है? जो कुछ फरूक ने किया उसकी सजा उसे ही मिलनी चाहिए थी, न कि मासूम नूरुल ऐन को। और इस बात का एहसास अमान को हो चुका था। वो नूरुल ऐन को उस तमाम डर और खौफ से बाहर निकाल कर फिर से जिंदगी की तरफ लेकर आता है, क्योंकि वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। उसका दिल अब उसका नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं फरूक जमान का इंजाम कि वो अपनी बेटी की नजरों में गिरने के बाद खुद को खत्म कर ले और नूरुल ऐन भी अपने इन ड्रोने ख्वाब से पीछा छुड़वा सके। अमान जो के अपने माँ बाप के कत्ल का बदला ले ले और सुकून में आ जाए और फिर ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।